भाटी जी कुछ और बोल रहे हैं। वो मध्य प्रदेश का आंदोलन निपट गया, वो नरोत्तम मिश्रा के लोग सड़क पर पुलिस पर पथराव कर रहे थे। अरे भाई निपट गया, बीजेपी का झगड़ा नहीं। ये गालीबाज आदमी जो अरे गालीबाज के शर्मा, तुम हो बदतमीजी करते हो, हमेशा चैनलों पे धमक के जाते हो, हमेशा ऐसे गालीबाजों से मैं बहस करने की हमेशा धमक के जाते हो। कोई शो ऐसा नहीं होता जिसमें धमकाया ना जाए। मैं समझा दे रहा हूँ, इसलिए मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, बोलते हो क्योंकि मैं इसे लायक ही नहीं समझता। तू इस लायक नहीं है, सार्वजनिक रूप तू किस लायक, जाति धर्म को देता हो, ऐसे व्यक्ति से बहस करने लायक नहीं। अरे मैं एक सेकंड, मानव जी मुझे सेपरेट आप प्रश्न कीजिए, मैं जवाब दूंगा। वो बोल रहे हैं उनको, मैं जवाब दूंगा। इससे बदतमीज आदमी से मुझे सम्मान करूंगा ना, मैं इसकी बदतमीजी जवाब करेगा तो बदतमीज सुनेगा, क्योंकि ये गाली अपनी जात समाज को गाली बकता है आदमी। अरे तू सबको गाली बकता है, तू हर शो में धमकता है। एक सेकंड बंद इसको हर शो में धमकाया। एक सेकंड बंद करिए, बंद इज्जत हो गया। एक मिनट बंद करिए भाटी जी, एक सेकंड। ये तो एक पॉसिबल बात है ना। अगर कल को मोदी जी कहेंगे मैं सोनम वांगचुक से जाऊंगा मिलने के 18 दिन हो गए, अपना पास तोड़ दो, चाहे हमारे नेताओं के बच्चे जाके विदेश में पढ़ते हैं और देश में आके उनको लेटरल एंट्री मिल जाती है, पर आम आदमी का बच्चा सुसाइड कमिट कर रहा है, अगर मोदी जी उनसे बात करेंगे आपका सपोर्ट होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा ना, जो ठीक बात होगी उसमें सपोर्ट होगा ही। पर यहाँ पे कैसे अब आपको एक मतलब एक डिलिमिटेशन एक्ट को यहाँ पे जानबूझ के बड़ी चतुराई से बार बार विमेन रिजर्वेशन बिल के साथ जोड़ दिया जाता है। आप जब विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका सारी पार्टी ने समर्थन किया था, विमेन रिजर्वेशन एक्ट बन गया, उसको पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से भी 2029 से ये लागू होना है। बट व्हाट इज टॉपिक? तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में बीजेपी के दलाल प्रवक्ता के शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच बहुत ही भयंकर जंग छिड़ गई। दोस्तों, के शर्मा ने राजकुमार भाटी को गालीबाज प्रवक्ता कहा है, जिससे राजकुमार भाटी ने के शर्मा की ऐसी क्लास लगाई है कि के शर्मा का मुंह बंद हो गया है। दोस्तों, मानक गुप्ता जो कि दलाल गोदी एंकर है, वो भी के शर्मा के बचाव में लगने लगे थे। दोस्तों, मुद्दा था जनगणना के ऊपर, जहां बीजेपी की सरकार कह रही है कि हम लोग महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन राजकुमार भाटी का कहना है कि मोदी जी जो विश्व गुरु है, फेक विश्व गुरु, 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं, आज तक अभी तक जनगणना नहीं करा पाए। और अगर आप लोग महिलाओं को आरक्षण देना ही चाहते हैं तो आप लोग पहले देश की जनगणना कराएं और उस हिसाब से लोकसभा सीटों में वृद्धि हो, और उसके बाद से आप लोग महिलाओं को आरक्षण देना, जो कि बात बिल्कुल सही लगती है। तो दोस्तों, इसी बात पर आज बहुत ही भयंकर घमासान हुआ है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। राजकुमार भाटी जी हो गया 2/3, मैंने भी सारे आंकड़े दिखाए, 2/3 तो हो गया ऐसा लग रहा है। एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रिया सुले की बात आपने सुन ली, नरम पड़ गई है वो तो एकदम। आपके आंकड़ों से भी संतुष्ट हूं, और भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेताओं ने जिस तरह जोड़ तोड़ में महारत हासिल कर ली है, 18 घंटे कोशिश करके वो दूसरी पार्टियों को तोड़ के, सांसदों को धमका के, खरीद के, बहला के, फुसला के जिस तरह दल बदलवा देते हैं, संभव है कि वो 2/3 का आंकड़ा पार कर लें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन सवाल ये है मानक गुप्ता जी कि जब संविधान का स्पष्ट प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि जनगणना के बाद ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन होगा, तो माननीय मोदी जी और उनकी सरकार बहाने बनाकर जनगणना से क्यों बचना चाहती है? बात तो सही है। देश में जब से जनगणना शुरू हुई अंग्रेजों के टाइम से और आज की तारीख तक पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल के बाद जनगणना नहीं हुई। चलो 2 साल के लिए कोविड था, 2 साल बाद करा देते, 11 में हुई थी किसी, यद्यपि पहले कई बार ऐसे संकट आए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश का जब अलग देश बना तब भी जनगणना हुई थी, और बीच बीच में इस तरह के महामारियां आती रही हैं, कभी जनगणना रुकी नहीं, समय पर हुई। ठीक है। मोदी जी जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, जो विश्व गुरु हैं, जो महामानव हैं, जो विशेष योग्यता प्राप्त हैं, वो जनगणना नहीं करा पाए 10 साल में। 21 के बाद अब 26 में हम बैठे हैं, 5 साल गुजर गए हैं। तो या तो वो इसमें क्योंकि जाति जनगणना जुड़ा हुआ है, या तो उससे डरे हुए हैं, उससे भयभीत हैं। जाति जनगणना के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के विपरीत पड़ेंगे। भाटी जी मेरी बात तो हो जाएगा, लेकिन मैंने आपसे पूछा कुछ और था। नहीं मैंने आपने चले यही गए पूछा कहीं और परिसीमन पे, सेंसस पे मैंने ये पूछा था 2/3 हो गया। 2/3 बहुमत किस लिए? आपने कहा मैं संतुष्ट हूं, ऐसा लग रहा है भाटी जी आपने हार मान ली है। नहीं, आपने मान लिया कि संसद में समाजवादी लोग हैं, हम कभी हार मानते नहीं। 2/3 हो गया मान लीजिए। लेकिन एक बात सुनिए, 2/3 पाके करेंगे क्या? अगर व्यक्ति के चरित्र की असली पहचान करनी हो तो उस परिस्थिति में करिए जब वो बहुत ताकतवर हो, बहुत शक्तिशाली हो। वो दिनकर जी की कविता आपने जरूर सुनी होगी कि क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपके पास दांत नहीं थे तो आप किसी को घायल नहीं कर सकते थे। अगर आपने दांत हासिल कर लिए हैं और फिर भी आप दया दिखाएं, उदारता दिखाएं, तो आपके अंदर मानता है। और अगर बहुमत के बल पे आप दादागिरी करना चाहते हैं, बहुमत के बल पे आप देश के संविधान को तकिया के नीचे लगा के सोना चाहते हैं, देश की जनभावना के आप बेकदरी करना चाहते हैं,
तो ये भी देश के सामने आ सुप्रिया जाएगा। सुले जी क्यों जा रही हैं एनडीए के साथ? ये तो सुप्रिया सुले बता आपको सकती क्या है। लगता है? अभी तो हमें लगता नहीं कि वो जाएंगी। तो उनका बयान है, अभी हमें दोबारा सुना दूं? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपने सुना था अभी जब मैंने क्योंकि- चलाया था? ना मैं सुन नहीं सुप्रिया पाया, सुले जी का थोड़ा बयान लेट दोबारा जुड़ा था। चलाइए जरा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, नहीं मैं चाहता हूं सुन लें एक बार आप। सुन लीजिए आप, सुप्रिया सुले का बयान जरा दोबारा चलाइए, जरा प्ले करिए। all 8 MPs of NCP SP and all our MLAs we stick together। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है, कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा। हम सिर्फ कह रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है। लिमिटेड मांगे, डिलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए। और वो ये भी कहती हैं, स्पष्ट है, नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आगे भी पढ़ रहा हूं, मैंने पूरा नहीं सुनाया। वो आगे भी कह रही हैं, बजट सत्र से पहले रिजिजू ने हमें बुलाया था, ओवैसी, अरविंद सावंत और मैं वहां मौजूद थे, गृह मंत्री भी वहां थे। हमें बताया गया था कि सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। खरगे के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक को पत्र लिखा था। जब बिल पेश हुआ तो उसमें सभी राज्यों में 50% बढ़ोतरी का जिक्र नहीं था। हमने इसलिए विरोध किया। अगर बिल ठीक हुआ, मतलब कहने का 50% अगर बिल में लिखा हुआ तो हम समर्थन कर सकते हैं। देखिए, सुप्रिया जी ने जो कहा है वो स्टैंड तो हमारा भी है। हम तो चाहते थे महिला आरक्षण बिल 24 से ही लागू हो जाए, 23 में पास हो गया तो 24 से लागू होना चाहिए। 50% सीटों का तो आप मोदी विरोध जी कर रोक रहे हैं। नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ। सुप्रिया जी ने कहा है कि हम चाहते हैं महिला आरक्षण बिल लागू हो। परसीमन को लेकर हमारी कोई बात नहीं हुई है। हाँ। परसीमन जो कर रहे हैं बिना जनगणना के, वो केवल इतनी बात नहीं है कि 50% सीटें बढ़ा देंगे। सवाल यह है कि जनगणना से क्यों बचना चाहते हैं? जनगणना के आंकड़ों, संवैधानिक व्यवस्था यह है कि बिना जनगणना के परसीमन आयोग का आप गठन नहीं कर सकते, बिना ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ताजा आंकड़ों के। अगर उसके बिना आप परसीमन करते हैं तो गैर संवैधानिक होगा। और ताजा आंकड़ों पे आप करने नहीं दे रहे। नहीं, ताजा आंकड़े जनगणना ही नहीं हुई। आप चाह रहे हैं, हुई नहीं। पर आप चाह रहे हैं हम यही चाहते हैं कि पहले जनगणना हो, उसके बाद जनगणना के आधार पर परिसीमन हो जाए, परसीमन आयोग बने और जनगणना के आधार पर परिसीमन हो जाए। मोदी जी और फिर देखिए, फिर पीछे हट गए। बात तो सुन लीजिए माना जी, मैं बहुत जवाब तो दे रहा हूं। हाँ। मोदी जी और अमित शाह की इच्छा से नहीं, नियमानुसार। हाँ। जो परसीमन के नियम है उन नियमानुसार परसीमन हो। परसीमन तो होना ही है। हाँ। और हम उसके समर्थन में होना चाहिए, है ना? और सीटें बढ़नी चाहिए। बस ठीक है। सीटें लोकसभा और विधानसभा की सीटें बहुत यहां जहां हम बैठे हैं इस सीट पे, लोग विधानसभा सीट पे 10 लाख के करीब वोट है एक विधानसभा में, हाँ। जबकि 10 लाख की आबादी के तो 100 के करीब देश हैं दुनिया में। हाँ। तो इतनी बड़ी सीटें तो फिर तो 50% को आपको सपोर्ट कर देना चाहिए। 26 लाख 50 30 लाख वोट जो एक लोकसभा में हो गई हैं। तो परसीमन होना चाहिए। छोटी लोकसभाएं, छोटी विधानसभाएं बननी चाहिए, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, जनप्रतिनिधित्व, जनता को प्रतिनिधित्व मिले, ये सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नियमानुसार होना चाहिए, संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। लोकतंत्र को ना कुचला जाए, संविधान को ना कुचला जाए, मनमर्जी ना चलाई जाए, तानाशाही ना चलाई जाए। मतलब 50% अगर बढ़ाई जाती है तो आप समर्थन बिना करेंगे? परसीमन आयोग के होगा, बिना जनगणना के होगा, हम विरोध में हैं। और ये उसमें तिकड़म करना चाहते हैं। ये अपने तरीके से सीटों का बंटवारा करके उन्हें काट कूट के इन्हें अपना फायदा देखना चाहते हैं। ओके, मतलब अगर ताजा जनगणना करा के उसके बाद परिसीमन ताजा होता क्या है? होती है? जनगणना ही नहीं हुई, जनगणना कराएं। 2011 में तो हुई है ना, पूरी होने दें। 2011 में तो हुई है ना। 2011 की जनगणना पे परसीमन आयोग हम नहीं बनेगा 15 साल बाद। क्यों नहीं बनेगा? पहले जनगणना करें, फिर तो आप 47 की पे बना सकते हैं, 1931 की पे बना आप सकते ताजा हैं। पे चाहते हैं ना? नियम ही ये है। ओके। स्पष्ट आदेश है उसमें। ठीक है, हाँ, परसीमन सही के। कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, कि बिल्कुल सही कह रहे जनगणना हैं। करा के उसके आंकड़े आने के बाद परसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और सीटों का परसीमन किया ठीक जाएगा। है, तो आप चाह रहे हैं 2026 में जो जनगणना शुरू Yes, हो जो रही है जनगणना चल रही उसके है, आधार पर परिसीमन हो। ये पहले पूरी की जाए, ठीक है। उसके बाद परसीमन आयोग बने, इसे जल्दी पूरी करा दें। ठीक है, ओके, और उसके आधार पर परिसीमन हो जाए। हाँ, हमें कोई और दिक्कत नहीं, और उसके कोई आधार से आपत्ति सीटें सबकी बढ़ जाएं। जी, जी। और उसमें 33% महिलाओं को दे दिया जाए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। दे दिया जाए ठीक है। महिलाओं। यानी हमने जब बिल आया था लोकसभा राज्यसभा में, हमारी पार्टी ने समर्थन किया था। हमारे समर्थन से महिला बिल पास हुआ है। सही कह रहे हैं, ठीक है। तो यानी 50% विरोध में नहीं है। यानी 50% जो सबकी बढ़ाने का प्रस्ताव है, आप उसके खिलाफ हैं? नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप मुझसे इनके प्रस्ताव पे क्यों हाँ करवाना चाहते हैं? तो मना कर परसीमन दीजिए, आयोग, फिर मैं तो मैं हाँ नहीं करवाना चाह रहा हूं। आप बोल दीजिए नहीं सपोर्ट करेंगे। परसीमन करेगा परसीमन आयोग। हाँ। मोदी जी और अमित शाह नहीं करेंगे। आप मोदी जी और अमित शाह के प्रस्ताव पे मुझसे बुलवाना चाहते हैं। भाई वही तो लाएंगे उनके संसद में प्रस्ताव पे प्रस्ताव। हम कोई चर्चा नहीं करें। परसीमन चर्चा क्यों आयोग नहीं तय करेंगे करेगा। भाटी जी? ये क्या बात हुई? स्टैंड तो लेना पड़ेगा आपको। हाँ, या तो आप सपोर्ट करेंगे या उसका विरोध करेंगे मैं केवल- या वॉकआउट करेंगे। बताइए, मैं यही तो सुनना चाह रहा हूं। मैं तो विरोध कर रहा हूं हाँ। कि वो संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। हाँ। मैं तो विरोध कर रहा हूं खुलेआम। परसीमन आयोग तय करेगा कि किस तरह परसीमन होगा। आप केवल परसीमन आयोग गठित कर सकते हैं। आप सीटों का परसीमन नहीं कर सकते। ओके, प्रदेश के प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वो परसीमन करे। अच्छा, ठीक है। वो परसीमन आयोग का गठन कर सकती है, वो भी संसद करेगी। ठीक है, ओके। के शर्मा,
ये समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई नहीं क्या अभी? ऐसा लग रहा है शरद पवार गुट से तो हो गई, वो तो समर्थन कर रहे हैं। भाटी जी अभी कंफ्यूज लग रहे हैं थोड़े से, क्लियर स्टैंड नहीं बता रहे कि हम सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे। इनसे बात नहीं हुई क्या आपकी अभी तक? असल मानक जी, समाजवादी पार्टी के 10 नेताओं के 10 तरह के बयान हैं। खाओ मां कसम। भाटी जी कुछ और बोल रहे हैं। वो मध्य प्रदेश का आंदोलन निपट गया, वो नरोत्तम मिश्रा के लोग सड़क पर पुलिस पर पथराव कर रहे थे। अरे भाई बीजेपी का झगड़ा नहीं। ये गालीबाज आदमी जो अरे गालीबाज के शर्मा, तुम हो, बदतमीजी करते हो हमेशा, चैनलों पे धमक के जाते हो। ब्राह्मण उमड़ को हमेशा ऐसे गालीबाजों से मैं बहस करने की और हमेशा स्थिति में धमक के जाते हो। कोई शो साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ऐसा नहीं होता जिसमें धमकाया ना जाए। हाँ, मैं समझा दे रहा हूँ, इसलिए मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, भाटी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसे लायक ही नहीं समझता। तू इस लायक नहीं है, इस आदमी जिसने गाली सार्वजनिक रूप तू किस लायक जाति धर्म को देता हो, भाटी जी, क्या हो ऐसे गया? व्यक्ति से बहस करने लायक नहीं है। अरे मैं एक सेकंड, मानक जी, तू मुझे कहेगा तो तुम्हें सेपरेट जवाब आप प्रश्न दूंगा। कीजिए, मैं जवाब दूंगा। वो बोल रहे हैं उनको मैं जवाब दूंगा। इस ये बदतमीज आदमी से मुझे तुम्हें बात सम्मान नहीं करूंगा ना, मैं इसकी बदतमीजी जवाब करेगा दूंगा। तो बदतमीज सुनेगा। क्योंकि ये गाली गाली हो, खुदा भी हो। अपनी जात समाज को गाली बकता है ये आदमी। अरे तू सबको गाली एकदम बकता नीच है। आदमी है। तू हर शो में धमकता है। एक सेकंड बंद इसको करिए। तुझे हर मार- शो में धमकाया एक जाता सेकंड है। बंद करिए, बंद करिए। बेइज्जत होके जाता एक है। मिनट बंद करिए, भाटी जी एक सेकंड ये क्या मतलब है? प्लीज भाटी जी, आपको उन्हें टोकना चाहिए था, मैं आप दोनों मुझे को, टोक रहे हो। भाटी जी मैं दोनों को टोक रहा हूँ। शुरुआत मैंने करी थी। भाटी जी सुनिए, मैं बताता हूँ भाटी जी रुकिए ना एक मिनट। अरे रुकिए तो सही, मैं बता, अरे मैं बता रहा हूँ, रुकिए ना एक सेकंड। आपसे मेरी बात हुई, मैं शांत रहूंगा। आप शांत रहिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या इस कह रहा जगह हूं? बदतमीजी अरे आप सुन तो लीजिए भाटी जी, नहीं मैं कह रहा आपकी हूँ, बात सुन ली। अब सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। सुन मेरी ली भी, सर, अरे सर मुझे भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ मैंने आपसे इतनी देर बात की, के शर्मा चुप बैठे हुए थे, सुन रहे थे। अब मैं उनसे बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं उनको बोलने दे। आपने बीच में बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा, उसके बाद बात बिगड़ गई। एक एक अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, बात ठीक रहेगी। के शर्मा आपकी बारी है, बोलिए के शर्मा। बोल मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के 10 नेताओं के 10 बयान, इनको यही नहीं पता है कि इनका नेता क्या बोलता है। ठीक है, समझ गया। ये मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा हूं सर मानक जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सत्र का, जो पिछला सत्र था, समाप्त होने के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लगभग 43 मिनट का। और इस 43 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने क्या बोला, मैं इसके 2-3 पंक्तियां पढ़ देता हूं। यहां पर अभी जो व्यक्ति बैठ के बयान दे रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, उनके बयान से बिल्कुल विपरीत बयान। इनके नेता का बयान। इनके नेता तो पहली बात है कि महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है ही नहीं। इनको महिलाओं का 33% आरक्षण के योग्य ये आज की महिलाओं को मानते ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण सही नहीं है। ये 7.7 7वें मिनट का पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, जब वो प्रेस कर रहे थे। महिला आरक्षण सही नहीं होगा। महिलाएं जब तक जनप्रतिनिधित्व को लेकर शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं होंगी और उनकी शक्तियों का लोग दुरुपयोग भी करेंगे। वो ये मानते हैं कि आज की महिलाएं, देश की 50% महिलाएं लगभग, वो देश शिक्षित जनप्रतिनिधि के लिए शिक्षित प्रशिक्षित ही नहीं है। वो कहीं पर भी उनका हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण होगा। इसलिए उनके पहले प्रशिक्षण की व्यवस्था करो, इसके बाद फिर जो है उनको आरक्षण दो। ये पूरी भावना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। मैं लाइन पढ़ रहा हूं, पढ़ दिया आपको, और आगे कहेंगे तो और भी पढ़ दूंगा जो जितने विस्तार से कहा है। लेकिन ये डिबेट में मेरे को कितना ही बताना है कि महिला आरक्षण के विरोध में समाजवादी पार्टी खड़ी है और इनका मानना है कि आज की महिलाएं इसके योग्य नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इस प्रसंग से मैं अपनी बात चालू करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे